कांग्रेस ने जनगणना के दौरान जाति गणना कराने के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं देने और व्यक्ति की ओर से बताई गई जाति को ही लिख देने के तरीके को रद्द कर नए सिरे से जाति गणना प्रश्नावली का कॉलम तैयार करने की मांग की है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को संयुक्त पत्र लिखकर साफ कहा है कि राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों से मशवरा कर जाति गणना के लिए नई प्रश्नावली बनाई जानी चाहिए। वहीं तेलंगाना और बिहार में हुए जाति सर्वेक्षण के मॉडल को अपनाने का पीएम से आग्रह करते हुए विपक्षी नेताओं ने जाति गणना के लिए ड्रॉप डाउन सूची कॉलम में रखने की पैराक्री की है। तो आपको सर आपसे एक अहम सवाल इस पे जो है वो मैं लेना चाहूँगी कि जाति जनगणना में खुद जाति लिखने का क्यों विरोध जो है वो कांग्रेस कर रही है? देखिए, सीधी सी बात यह है कि उनको ये लग रहा है कि जो जातियां अगर उसमें डालेंगे, मतलब खुद आदमी लिखेगा अपनी जाति, तो अपनी सबकास्ट लिख देगा, अलग अलग जातियां लिखेगा, जो वो समझ रहा है वो लिखेगा और वो बहुत सारी जातियां हो जाएंगी। जी, ये चाह रही हैं कि क्योंकि ये जाति जनगणना की जो मांग है वो ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि ओबीसी की जनसंख्या जो है वो बहुत ज्यादा है, 27% ही नहीं है, और जो 49% का जो 50% की जो सीमा लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट में, उस सीमा को पार करके और जितनी ओबीसी की जनसंख्या है उसके हिसाब से उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अब वो जनसंख्या के निर्धारण के लिए वो जाति जनगणना की मांग कर रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर पर करो। कांग्रेस बहुत उठा रही थी, आपने देखा होगा पिछले 3-4 सालों में वो कांग्रेस जोर शोर से जाति जनगणना करवाने की मांग कर रही थी और सरकार पर दबाव बना रही थी। अब सरकार ने कह दिया कि हम वो जो जाति जनगणना है वो हम सेंसस के साथ करवा रहे हैं, यानी कि इस फरवरी में 9 फरवरी से और 28 फरवरी तक जब जनगणना होगी तो उसमें जातियां भी पूछी जाएंगी। जी। अब उसमें है क्या कि इन्होंने कहा है कि ऑप्शन दे दिया कि जाति कर लिख दो, तो उनको डर है कि पहले जैसे 2012 में हुआ था कि उस ढंग से आया और बहुत सारी जातियां हो जाएंगी, अगर 46-47 लाख जातियां हो जाएंगी या 60 लाख जातियां हो जाएंगी, तो जातीय पॉलिटिक्स जो है, जो जातियों की जो ओबीसी की पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगी। और इसीलिए जो कहती है कि बिहार में जैसे हुआ था कि 215 जाति दे दिया और लोगों कहा कि इसी रूप में आपको चुनो, ऐसे ही वो चाह रहे कि तेलंगाना में भी ऐसे ही हुआ था। तो वो ये चाह रहे हैं, सरकार का कहना यह है कि जातियों की स्थिति जो है वो अलग अलग है। जैसे कुछ जातियां हैं वो बिहार में तो ओबीसी में है, जैसे वैश्य समुदाय है, गुप्ता जिसको बोलते हैं, वो बिहार में ओबीसी में है, बनिया समाज। उत्तर प्रदेश में जो है और बाकी राज्य में जो है वो सवर्ण है, मतलब जनरल कैटेगरी में है। तो अगर हम एक बार दे देंगे उसको, तो वो ओबीसी में अगर जाति हम दे दिया वो, तो फिर उसी में चला जाएगा। जी। तो वो एक प्रॉब्लम है जिसके कारण से वो मतलब वो विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, आप वही करो जो बिहार में और तेलंगाना में हुआ था। सरकार का कहना है कि वो हमारे लिए अभी संभव नहीं है। जी। इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। जो आपके सवाल हो आप पूछिए, इसमें तो बहुत सारी चीजें, पॉलिटिक्स जो है देश की आगे आने वाले सालों में 10-20 साल, 50 साल, 100 साल में इस जाति जनगणना से निर्धारित होने वाली है। इतना बड़ा इसका इम्पैक्ट होने वाला है, बहुत बहुआयामी है। अभी एक पक्ष को लेकर के ये हंगामा किया है, इन्होंने मतलब चिट्ठी लिखी है, विरोध भी कर रहे हैं, जयराम रमेश लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो ओबीसी की पॉलिटिक्स करने वाली जो पार्टियां हैं अभी भी हैं, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, सपा हो, बहुत सारी पार्टियां हैं जो ओबीसी की पॉलिटिक्स करती हैं, वहीं से निकल के आई हैं, वहीं से बनी हैं। मैं उन लोगों का उन लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं देख रहा हूँ। जी। ये क्या कारण है, क्यों चुप है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आखिर वो इस बात पे क्यों चुप है। जी सर, अगला सवाल मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आखिर जातीय जनगणना में जातियों का नाम लिखकर ड्रॉप डाउन का जो ऑप्शन देने से आखिर क्या मुश्किलें जो हैं वो बढ़ेंगी?
हाँ देखिए, हल्का सा मैंने आपको जिक्र किया था अभी कि ड्रॉप डाउन अगर देंगे तो एक वैश्य समाज का जो है, बनिया समाज की एक जगह कोई जाति जो है वो ओबीसी में है, एक जगह बाकी जगह पे वो ओबीसी में नहीं है, वो जनरल कैटेगरी में आता है। जाट समुदाय जो है वो राजस्थान में ओबीसी में है, ये उत्तर प्रदेश में ओबीसी में है, हरियाणा में ओबीसी नहीं है, वो जो है जनरल कैटेगरी में है। तो अगर हम जाट को अगर दें, ओबीसी कैटेगरी बना दें और उसमें एक जाट ऑप्शन दे दें, तो हरियाणा के जाट भी उसी में शामिल हो जाएंगे, वो एक गलत हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम यही है कि कई जातियां यहाँ पे हैं जो एक राज्य में ओबीसी है, कुछ तो ऐसे भी हैं जो उदाहरण दे रहे थे कि धोबी जैसे है, वो धोबी उत्तर प्रदेश में शायद ओबीसी में है और बिहार में उसको एससी की कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे ऐसे बहुत सारी जातियां हैं जो कहीं एससी में है, कहीं ओबीसी हैं। जैसे कुर्मी का है कि कुर्मी जो है हर जगह ओबीसी में लगभग है, लेकिन पटेल जो हैं जो कुर्मी ही मानते हैं कि पटेल भी कुर्मी ही हैं गुजरात के, वो ओबीसी में नहीं है। लेकिन वही कुर्मी जो है जो वहाँ है झारखंड में है, वो अपने आप को कुर्मी कहते हैं कि हम कुर्मी हैं और हम जो हैं एसटी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हम हैं जी। तो अगर आप कैटेगराइजेशन कर दोगे तो ये सब चीजें नहीं आ पाएंगी, फिट नहीं हो पाएंगी। और भारत में जितनी डाइवर्सिटी है, जो हम कहते हैं ना कि विविधता जो है हमारी ताकत है, तो जातियों में भी वो विविधता है। तो वो विविधता सामने अगर आती है तो वो हमारे लिए, जो कुछ लोगों का मानना है कि अच्छा है। मेरी बीएचयू के कुछ प्रोफेसर से बात हुई थी, जेएनयू से बात हुई थी, जातियों पे काम कर रहे हैं, समाजशास्त्र के हैं। उनका कहना है कि ये जो जनगणना है वो ओबीसी एससी एसटी जातियों की गणना नहीं है, ये जातियों का पूरा जो स्पेक्ट्रम है देश का वो सामने लाना है कि जाति का ढांचा संरचना देश में क्या है, वो सामने आएगा। फिर उसमें पता चला कि कौन कौन कहाँ पे हैं, कौन शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक, ये 3 आधार हैं जिसके आधार पे ओबीसी तय होता है। इंदिरा साहनी का जजमेंट 1994 का भी यही कहता है कि भाई सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, इसी का परिभाषित किया गया था कि संविधान में इसकी है, इसलिए दिया जा सकता है रिजर्वेशन। अब यह है कि पहली बार पता चलेगा, क्योंकि लास्ट जनगणना जो हुई थी वो 1931 में हुई थी। 1931 में 4147 जातियां थीं, जिसमें से 3773, ऐसे जहां तक मुझे ध्यान है, वो जातियां जो निकल के आई थी कि वो ओबीसी में है, वो उसके आधार पर फिर मंडल कमीशन आया, फिर काका कालेकर कमीशन बना था, फिर उन्होंने अध्ययन किया, फिर मंडल कमीशन आया 77-78 में, 1980 में उसने अपनी रिपोर्ट दी। तो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, लेकिन ये सारा डाटा जो है, जो आधार है वो 1931 का, वो अंग्रेजों के जमाने का। अब समाज जो है लगभग 100 साल बदल चुका है। तो नई जातियां क्या है, जाति व्यवस्था क्या है, उसमें क्या परिवर्तन आया है, क्या रिफ्लेक्ट आया है, नहीं आया है, ये भी तो कैप्चर करना है। अगर हम ड्रॉप डाउन देंगे तो उसके पास ऑप्शन होगा ही नहीं कुछ, वो एक बड़ी समस्या हो जाएगी। सर, 2011 की जातीय जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए? देखिए, उसमें दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है कि दरअसल उस वक्त आप देखेंगे कि मनमोहन सिंह सरकार जो थी, उसमें जो ओबीसी वाले पॉलिटिक्स के चैंपियंस हैं वो उनके समर्थन चल रही थी, जिसमें शरद यादव थे, जिसमें लालू यादव थे, जिसमें आपके मुलायम सिंह यादव थे और बहुत सारे लोग, मतलब उनका था वो जो समर्थन चल रहे थे। और उनकी मांग थी कि जाति जनगणना करवाओ। और जाति जनगणना करवाने की जो मांग थी, दबाव था उसमें, तो जाति जनगणना तो हुई, सरकार ने माना, लेकिन वो 2011 की जनगणना के साथ नहीं हुई जी। वो अलग से जो है वो जनगणना का काम गृह मंत्रालय करवाता है। तो गृह मंत्रालय जनगणना करवाया 2011 में। अलग से 2012 में जो सोशल एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है, सामाजिक कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय, उसके तहत सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाया गया और उसमें सभी जातियों को दिया गया। अच्छा, मजेदार बात यह है कि जो कांग्रेस अभी मांग कर रही है कि ड्रॉप डाउन की फैसिलिटी दो कि हम जाति उसमें चुन सकें, उस वक्त कांग्रेस ने तय किया था कि हम ड्रॉप डाउन नहीं दे सकते हैं, वो फिजिबल नहीं है कि हम ड्रॉप डाउन की वो दे लोगों को जाति चुनने का। तो वो भी जैसे अभी हो रहा है वैसे ही उस वक्त था, ओपन था कि अपनी कास्ट बता दो।
अब हुआ क्या कि उसमें लगभग 46,70,000 जो है जातियां गिन के आई। खैर, जातियों की संख्या उतनी समस्या नहीं थी, लेकिन जो डाटा जो लिया गया वो बहुत पुअर डाटा था। वो जी। डाटा जो जिस ढंग से जुटाया जा रहा था वो एक साइंटिफिक तरीके से जो जनगणना के साथ होता है वो नहीं था। तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां आ रही थी, कास्ट के बारे में भी, इसके बारे में। तो इसके कारण से मनमोहन सिंह सरकार ने पहले फैसला लिया कि इसको हम जारी नहीं करेंगे, क्योंकि 2012 में हो गया था और 2014 में तक तो उनकी सरकार थी, मई तक, तो उन्होंने जारी नहीं किया। और बाद में मोदी जब सरकार आई तो उसमें भी कहा कि भाई ये बहुत ही मतलब ठीक रिपोर्ट नहीं है। 2015 में उसको फिर से उस डाटा को रिवाइज करने की कोशिश करी गई ताकि कम से कम डेवलपमेंट के काम में तो उसका यूज हो सके। तो बाकी पॉलिसी बनाने में उसका थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन डाटा बहुत पुअर था उस वक्त, इसीलिए वो जो है नहीं दिया गया। इस बार चूंकि सेंसस के साथ हो रहा है, साइंटिफिक तरीके से हो रहा है, सारे डाटा जो हैं वो क्या बोलते हैं डिजिटली लिए जा रहे हैं, तो इसमें किसी ढंग के गड़बड़ी की संभावना कम है। सेल्फ जो है डाटा भरने का है कि आप खुद की जनगणना खुद कर सकते हैं। वो ऑप्शन होगा तो आप अपना डिटेल्स खुद वहां भर देंगे। सिर्फ जो है जनगणना कर्मी जब आएगा तो आपको आके वेरिफिकेशन कर लेगा कि आपने जो दिया है वो सही है गलत है, वो एक बार वेरीफाई करेगा। दूसरी बात कि इस बार जनगणना सबसे अलग इसलिए है कि कहीं का डाटा आप दिल्ली बैठ करके और कोई बिहार में किसी गांव का डाटा नहीं भर सकता है जी। वो वहां जब उस मोहल्ले में जाएगा, उस गांव में जाएगा, जियो फेंसिंग की सुविधा इस बार है, डिजिटली किया गया है कि वहां जाएगा तभी वो ऐप खुलेगा, तभी आप डिटेल डाल सकेंगे उसमें। तो जो एक्यूरेट डाटा है वो लाने की इस बार कोशिश हो रही है। अब जब आ जाएगा तो फिर देखना पड़ेगा कि कितनी जातियां हैं, कैसी कैसी हैं, कहाँ कहाँ का है। एक और जो जेएनयू के प्रोफेसर से मेरी बात हो रही थी तो उनका कहना था कि इसमें कोई समस्या ही नहीं है। भाई हर राज्य में कमीशन बना हुआ है, एससी कमीशन है, एसटी कमीशन है, ओबीसी कमीशन है। अब राज्य के और सेंटर में सेंट्रल कमीशन इसी ढंग के एससी एसटी ओबीसी कमीशन है। तो सेंटर की अलग लिस्ट है ओबीसी की, मान लीजिए ओबीसी लेते हैं तो अलग लिस्ट है, हर राज्य की ओबीसी की अलग लिस्ट है। अगर उनके यहाँ जो भी जाति आई वो ओबीसी कमीशन जो है उसमें पहचान कर लेगा कि ये जातियां हमारी ओबीसी वाली हैं। इसमें अलग से ओबीसी का ड्रॉप डाउन देने की बात वो मतलब ये नहीं है कि उसकी जरूरत ही नहीं है जी।